सो गाइस, पहली यूनिवर्सिटी है दैट इज़ पीकिंग यूनिवर्सिटी एंड ये बीजिंग में लोकेटेड है। एंड इसका जो ओवरऑल स्कोर है क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, जो ओवरऑल स्कोर है आउट ऑफ 100 दैट इज़ 91.3, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड इसका जो ओवरऑल रैंक है क्यूएस रैंक दैट इज़ 12। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा। हमारे जितने भी भाई हैं वो ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी अंडररेटेड हैं एंड उनमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की वीडियो में जिन 10 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो चाइना की रीजन में फॉल करती है एंड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड उसकी लिस्ट में आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ना ही सिर्फ फॉरेन एजुकेशन बल्कि इसके अलावा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या एम्बेसीज हैं उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके हवाले से भी जो भी अपडेट्स हों उनको वीडियोज़ की फॉर्म में कवर करके इस चैनल पर पोस्ट करूँ। बिसाइड दिस, अगर मेरे पास किसी किस्म की किसी कंट्री की वर्क परमिट की इंफॉर्मेशन आती है तो मैं वो भी समराइज्ड फॉर्म में इस चैनल पर वीडियोस की फॉर्म में पोस्ट करता हूं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आप टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन्हें लाइक करें ताकि ये किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सके जो कि इसी इंफॉर्मेशन की सर्च में हो एंड इसी इंफॉर्मेशन की तलाश में हो एंड वो इन सारे वीडियोस को देखकर अपने केस को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकें एंड एट द एंड सक्सेस हासिल कर सकें। सो बेसिकली दिस इज़ माय एम एंड इसमें मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आई जस्ट वांट कि आप इस कंटेंट को आगे शेयर करते रहें। सो गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स रिगार्डिंग चाइना। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इस कंट्री के हवाले से डिस्कशन की, मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया इस कंट्री का कि यहाँ पे आप कौन कौन से पर्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती हैं तो कितनी की स्कॉलरशिप्स हैं, कितने अमाउंट की स्टाइपेंड आपको इजीली मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसका थंबनेल शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग, मैंने जैसे कि स्टार्ट में मेंशन किया, इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स के बिहाफ पे है। लाइक आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि अमूमन दोस्त चाह रहे होते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन की जाए, ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाए एंड दैट टॉपिक इज़ कि हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो कि चाइना की रीजन में फॉल करती हैं उनके बारे में जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे उनकी लोकेशंस बताऊंगा, उनके नाम्स बताऊंगा, उनमें अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे होते हैं उनके लिए कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली जो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हर तरफ ही गेटवेज ओपन होते हैं, वो किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए इतना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं होता एडमिशन का एंड ऑल। तो यहाँ पे हम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की ही डिस्कशन करेंगे। सो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम्स बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स बताऊंगा, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग यूएस रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ एंड ये उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली है जो अभी रिसेंटली चल रही है क्यूएस रैंकिंग की एंड ये लिस्ट पब्लिश हुई थी जून 2022 में एंड इसी के हवाले से हम बात करेंगे। सो गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है आज की लिस्ट में, आई एम सॉरी मैं ये सारे नाम याद नहीं रख सकता, सो मैंने यहाँ पे अपने पास सेव किए हुए हैं नाम एंड मैं आपको यहाँ से सारा डाटा बताता रहूँगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी सारी डिटेल्स शो होती रहेंगी।
सो गाइस, पहली यूनिवर्सिटी है दैट इज पीकिंग यूनिवर्सिटी, एंड ये बीजिंग में लोकेटेड है। एंड इसका जो ओवरऑल स्कोर है क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, जो ओवरऑल स्कोर है आउट ऑफ 100 दैट इज 91.3, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड इसका जो ओवरऑल रैंक है क्यूएस रैंक दैट इज 12। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा। हमारे जितने भी भाई हैं वो ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी अंडररेटेड हैं, एंड उनमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की वीडियो में जिन 10 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो चाइना की रीजन में फॉल करती है, एंड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड उसकी लिस्ट में आती हैं। तो अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड की लिस्ट में आ रही हैं तो खुद सोच लें कि अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो आपको किस किस किस्म की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपकी डिग्री की क्या अहमियत होगी, आप जो कोर्स जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन या ग्रेजुएट हुए होंगे उस कोर्स के बिहाफ पे आपको कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती हैं। तो ये एक माइंडसेट बहुत ही गलत चल रहा है राइट नाउ कि अमूमन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि ये फालतू यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से ग्रेजुएशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इनकी रैंकिंग से आपको ये बताता जाऊँगा कि ये किस कदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, एडमिशन हासिल कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इनके एडमिशन्स ओपन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक हल्का सा टच इनके कोर्सेज के रिगार्डिंग भी दूंगा कि ये कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीकिंग यूनिवर्सिटी, इसकी लोकेशन जो है बीजिंग में है। इसका जो ओवरऑल स्कोर है आउट ऑफ 100 दैट इज 91.3। इसका रैंक इज 12, एंड यहाँ पे जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में दैट इज 93। द नंबर ऑफ अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स इज 93, एंड उसके बाद जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड द नंबर इज़ 199। यहाँ पे जो पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो 173 डिफरेंट फील्ड्स में अवेलेबल हैं। एंड जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, लाइक डिफरेंट फील्ड्स में आपको मौका दे रहा है पढ़ने का। तो यू कैन अवेल दिस opportunity and you can score admission in this university, Peking University, and it's 12th rank university। हमारे पाकिस्तान की इस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि इवन के इस टॉप 100 की लिस्ट में भी फॉल कर जाए। एंड मैं चाइना की आपको 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जो कि इस स्पेसिफिक लिस्ट में फॉल करती हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ गाइस, कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, आई कैन बी रॉन्ग बिकॉज चाइनीज़ सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ के नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर कोई गलती हो स्पेलिंग से आप इस यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं एंड अपने ओवरऑल फर्दर प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। सो आफ्टर दैट चिंगवा यूनिवर्सिटी, एंड इसकी जो लोकेशन है ये बीजिंग में लोकेटेड है, जो कि बेसिकली चाइना का कैपिटल है। एंड यहाँ का जो ओवरऑल स्कोर है क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 100 दैट इज 90.1, जो कि अगेन काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर है। एंड जो ओवरऑल रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की दैट इज 14, एंड ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1911 में। तकरीबन 112 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, एंड आप इससे ही इसके स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अगर जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्टूडेंट्स सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, एंड वो अपना एडमिशन स्कॉलरशिप के बिहाफ पे स्कोर कर सकते हैं एंड यहाँ पे पढ़ने का मौका हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट आज की जो हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा इस पे डिबेट हो सकती है कि ये चाइना में शामिल है नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आ रहा होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वही अप्लाई हो रहे होते हैं, एरिया भी चाइनीज़ ही है, बस नाम डिफरेंट है।
एक डिफरेंट कंट्री है, इसका नाम हांगकांग है। आप में से कई सारे दोस्तों ने इसका सुना होगा। एंड अगर मैं इस कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप सारी वही अप्लाई होती हैं जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप है बेसिकली। एंड ये कंट्री इतना छोटा है कि अगर हम ओवरऑल न्यूयॉर्क को लें, न्यूयॉर्क सिटी, तो उससे भी ये छोटा है। तो लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है वो उस क्वालिटी की हैं कि क्यूएस रैंकिंग में ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। सो गाइस, द थर्ड यूनिवर्सिटी हेयर ऑन आवर लिस्ट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इसकी लोकेशन हांगकांग है। ओवरऑल जो स्कोर है, क्यूएस स्कोर है, दैट इज़ 87 आउट ऑफ 100 एंड इसकी रैंकिंग इज़ 21। एंड यहाँ पे जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशली उन्होंने इंटरमीडिएट या सेकेंड ईयर किया है, उनके लिए जो प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, दैट इज़ 9। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं प्रोग्राम्स, द नंबर ऑफ दोज प्रोग्राम्स इज़ 17। एंड मेनली जो इनकी मतलब यहाँ पे जो आप डिग्रीज हासिल कर सकते हैं वो मेडिकल रिलेटेड कर सकते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो फोर्थ यूनिवर्सिटी हमारी लिस्ट पे आती है, दैट इज़ फूडन यूनिवर्सिटी। ये शंघाई चाइना में लोकेटेड है एंड इसका जो ओवरऑल स्कोर है दैट इज़ 81.5 एंड इसकी ओवरऑल क्यूएस रैंकिंग जो है दैट इज़ 34। अगेन आप लोग के सामने ही है कि मैं अभी तक 4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले चुका हूँ एंड वो टॉप 40 में फॉल कर रही हैं। तो इसी से ही आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 34 इसकी रैंकिंग है एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी दैट वाज इन ईयर 1905, जो कि अगेन एक सदी पुरानी यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आर्ट से रिलेटेड हैं, साइंसेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पे प्रोग्राम्स में ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो उनकी ट्रेडिशंस है वो उनके रूट लेवल से ही चलती आ रही हैं एंड वो अब ऐसे स्टेज पे आ गई हैं कि इतनी पॉलिश हो गई हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया है। एंड अगर आप इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनते हैं तो अगेन आपकी जो डिग्री होगी वो यूजलेस नहीं जाएगी एंड उसके बिहाफ पे आप कल को बहुत अच्छी जॉब स्कोर्स कर सकते हैं, नॉट ओनली इन चाइना बल्कि आउट ऑफ चाइना एज वेल, लाइक यूएस, कनाडा जैसे मुल्क आपको वेलकम करेंगे। एंड यहाँ पे अगेन इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, वो स्कोर करना भी इंतहा ईजी है एंड उनमें आप इनरोल हो सकते हैं। सो आफ्टर फूडन यूनिवर्सिटी जो फिफ्थ यूनिवर्सिटी हमारी लिस्ट पे है दैट इज द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अगेन अनदर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। हांगकांग में बेसिकली ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है एंड इसका ओवरऑल स्कोर, क्यूएस स्कोर आउट ऑफ 100 इज़ 80.6, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है दैट इज़ 38। स्टिल हम अभी तक 5वीं यूनिवर्सिटी पे पहुंच चुके हैं एंड हम अंडर 40, रादर अंडर 50 चल रहे हैं। एंड इसकी जो रैंकिंग थी दैट इज़ 38 एंड ये एस्टेब्लिश हुई थी 1963 में। तकरीबन इसको एस्टेब्लिश हुए हुए 60 ईयर्स हो गए हैं। तो काफ़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पे जो अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स हैं, द नंबर ऑफ दोज प्रोग्राम्स आर 94। जो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो अगेन काफ़ी ज़्यादा हैं एंड दैट नंबर इज़ 213। यहाँ पे जो फील्ड्स अवेलेबल हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। एजुकेशन में आप डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, मेडिसिन रिलेटेड डिग्रीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साइंस पढ़ सकते हैं, जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, एंड सोशल साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स को आप ऑप्ट करके अपना कैरियर बना सकते हैं। आफ्टर दैट गाइज, द सिक्स्थ यूनिवर्सिटी टुडे ऑन आवर लिस्ट इज again from Hong Kong and the name of university is the Hong Kong University of Science and Technology. Location as usual आपको पता है कि it's located in Hong Kong and इसका जो overall QS score है out of 100 that is 79.8, almost 80 and जो इसकी ranking है QS ranking that is 40 again
मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट हो रही है आपको बताते हुए कि अभी तक स्टिल वी आर डिस्कसिंग अंडर 50 यूनिवर्सिटीज़ जो मतलब अंडर 50 टॉप 50 की ब्रैकेट में आ रही हैं। उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक जिक्र हो रहा है। एंड जो ये हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्यूएस रैंकिंग में 40th नंबर पे आती है। यहाँ पे जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो 40 डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, द नंबर इज़ 88। एंड 88 डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ाई करने की एंड अपना मास्टर्स करने की। यहाँ पे आपको बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ मिलेंगी, इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद साइंस रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, लाइक इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, आईटी से रिलेटेड होगी, मेडिकल से रिलेटेड होगी, ये शोबे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड इनमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट गाइस, seventh university, again a very difficult name for me to pronounce, but the name of this university is Zhejiang University। एंड यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इसके स्पेलिंग शो हो रहे होंगे। इसकी जो लोकेशन है वो हैंगजू में है, चाइना का ही पार्ट है। एंड इस यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल रैंकिंग है दैट इज़ 42। एंड ओवरऑल जो स्कोर है यहाँ का दैट इज़ 79.3। ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1897 में। एंड तकरीबन इसको 1.5 या 1.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 1.3 सदी हो चुकी है एंड सेंचुरी पहले ये बनी थी, जो कि अगेन इसको पुरानी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में शामिल करता है। एंड यहाँ पे आपके पास मौका होगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स पढ़ने का, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में खुद को इनरोल करना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट जो 8 यूनिवर्सिटी है हमारी लिस्ट पे दैट इज शंघाई जाओ टोंग यूनिवर्सिटी। एंड लोकेशन इस यूनिवर्सिटी की शंघाई में है। अगेन एक बहुत ही रिनाउंड सिटी है चाइना का एंड ये उसमें लोकेटेड है। ओवरऑल जो क्यूएस स्कोर है इसका आउट ऑफ 100 दैट इज 77.4। एंड इसकी जो रैंकिंग है, स्टिल वी आर डिस्कसिंग अ यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 50 की लिस्ट में आ रही है एंड इसकी जो रैंकिंग है दैट इज 46। ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1896 में। अगेन ये एक बहुत ही कदीम यूनिवर्सिटी है एंड आई होप ये वर्ड राइट है कदीम, यस, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पे अगेन आपके पास ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आप ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं। साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स में ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जैसे कि होगी लाइक डिफरेंट फील्ड्स में, उनमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की। एंड अगेन यहाँ पे सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो लागू होती हैं एंड उनको आप अवेल कर सकते हैं। आफ्टर दैट गाइस जो 9th यूनिवर्सिटी है हमारी लिस्ट पे दैट इज सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इसकी लोकेशन हांगकांग है। यहाँ का जो ओवरऑल स्कोर है दैट इज 73.6 आउट ऑफ 100। एंड जो इसकी ओवरऑल रैंकिंग है दैट इज 54। एंड मैं क्यूएस रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं वो 55 हैं। पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं द नंबर इज़ 100। एंड यहाँ पे आपके पास अगेन बिजनेस रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सोशल साइंसेज आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी जो क्यूएस रैंकिंग थी, अब हम वो 50 के ब्रैकेट से बाहर आए हैं। स्टिल वी आर ऑन 54 जो कि एक अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। उसके बाद गाइस जो आज हमारी लिस्ट में लास्ट यूनिवर्सिटी है, द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी इज़ द हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी। लोकेशन इसकी अगेन हांगकांग में है। ओवरऑल जो इसका स्कोर है क्यूएस स्कोर आउट ऑफ 100 दैट इज 69। एंड इसकी रैंकिंग जो है वो 65 है, 65
टॉप 65 यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। ये एस्टैब्लिश आज से 85 ईयर्स एगो हुई थी, तकरीबन सदी पूरी होने को है इस यूनिवर्सिटी को। एंड यहाँ पे जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं दैट इज़ 38, एंड जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं वो 63 हैं। यहाँ पे अगेन आपको कई सारी फील्ड्स में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइक बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टडीज़ आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग आप पढ़ सकते हैं, फैशन आप पढ़ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं, टूरिज़्म रिलेटेड डिग्रीज़ जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, एंड इसी रीजन में आती हैं। एंड वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉप 100 रादर टॉप 100 मुझे नहीं कहना चाहिए, आई शुड से टॉप 70 यूनिवर्सिटीज़ में इनका शुमार होता है, बिकॉज जो 10th यूनिवर्सिटी थी उसकी भी रैंकिंग 65 थी। एंड इसके बावजूद भी अगर हम चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ को कम कंसीडर करते हैं या उनको लो ग्रेड मानते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। एंड मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी से पास आउट होगा डिग्री में, कोई भी डिग्री लेकर किसी भी फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि वो मार खाएगा, बल्कि मेरा यही ख्याल है कि उसके लिए हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। एंड हर जगह पे वो अपनी यूनिवर्सिटी एंड अपनी एजुकेशन के बिहाफ पे ख़ुद को आगे लाकर उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाएगा। स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात है सारी यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होती हैं। जो हांगकांग में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे भी अगेन सेम स्कॉलरशिप्स लागू हो जाती होती हैं। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल स्टाइपेंड है वो जाती है अराउंड 2500 RMT से 4500 RMT पर मंथ तक। एंड तकरीबन एक RMT 40.85 एग्जैक्ट रेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तकरीबन इसके बराबर है। तो यस, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें, दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें ताकि इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से वो अपनी रिसर्च कर सकें, ख़ुद को इसमें इनरोल कर सकें। अगर आप ख़ुद को इन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे थ्रू इनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें रीच कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, अपनी पास्ट एजुकेशन के बारे में हमें बताएं सारी चीज़ें। एंड वी विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि आइदर आप किस स्कॉलरशिप की कैटेगरी में फिट बैठेंगे, आप किस यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सब नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।